हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब देखो, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है। अब हम लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्टार्ट किया था। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ लिए थे। पहला टॉपिक था रेंज का। ठीक है। और दूसरा टॉपिक था क्वार्टाइल डेविएशन का। ठीक है। हमने यहाँ पर ये दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे और अगर अपना तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, मीन डेविएशन। ठीक है। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? मीन डेविएशन। तो देखो, अपना मीन डेविएशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? तीन तरह की सीरीज में क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, और एक क्या होता है? कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल सीरीज पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज में हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है। अब मीन डेविएशन को पढ़ने से पहले तीन बातें समझ लेनी है। क्या? और ये तीन बातें क्या है कि ये जो मीन डेविएशन होता है ये तीन तरीके से निकल सकता है। कैसे? या तो मीन के थ्रू निकल सकता है, या मीडियन के थ्रू निकल सकता है, और या मोड के थ्रू निकल सकता है। ठीक है। या तो ये मीन के थ्रू निकल जाएगा, या ये मीडियन के थ्रू निकल जाएगा, और या ये मोड के थ्रू निकल जाएगा। अब अगर आपको ये तीन टॉपिक आते हैं अच्छे से, तब तो आप मीन डेविएशन कर लोगे, नहीं तो फिर आपको ये मीन डेविएशन आपसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना नहीं आते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना। आपको मीन, मीडियन और मोड की जो वीडियोस हैं वो मैंने बनाई हुई हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सो इंडिविजुअल सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चंस में यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है, यानी कि x की वैल्यू हमें दे रखी है, और x की वैल्यू क्या दे रखी है? 5, 8, 11, 12 और 14। ठीक है। ये वैल्यू हमें क्या कर रखी है? दे रखी है, और हमसे बोला गया है कि कैलकुलेट द मीन डेविएशन। ठीक है। तो कैलकुलेट द मीन डेविएशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि मीन के थ्रू निकालना है, मीडियन के थ्रू निकालना है, या मोड के थ्रू निकालना है। मान लीजिए कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले मीन के थ्रू निकाल के देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते थे? तो आपको पता है पहले इसका क्या करते हैं? टोटल करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे? इसका टोटल करते थे। तो इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा? देखो, 8 और 5 कितना होता है? 13, और 1 कितना हुआ? 14, 14 और 2 कितना हुआ? 16, और 16 और 4 कितना हुआ? 20। 0, 2 और 1 3, 4, 5, यानी कि सिग्मा एक्स कितना हो गया? 50 हो गया। अगर सिग्मा एक्स अगर 50 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या था हमारा? एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि 50 अपॉन एन की वैल्यू कितनी थी? 1 2 3 4 5। तो 5 से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आंसर कितना आ गया? 10। यानी कि एक्स बार यानी कि मीन हमारा कितना निकल के आ गया? 10 निकल के आ गया। अब आपको क्या निकालना है? कैपिटल डी। और ये जो दो साइन लगे हुए हैं, ये दो साइन, इसका मतलब होता है कि आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूट्रल रहेगी, मतलब उस पर कोई भी साइन नहीं होगा। और ये कैसे निकालते हैं? x माइनस एक्स बार करके। जैसे 5 हमारा x है, और x बार हमने कितना निकाला है? 10। तो 5 में से 10 लेस करूँगा, तो देखो 5 में से अगर मैं 10 लेस करूँगा तो क्या बचेगा? माइनस का 5 बचेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस का 5 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? सिर्फ 5। क्यों? क्योंकि ये दो साइन लग गए, और इन दो साइन की वजह से हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैसी हो गई? न्यूट्रल हो गई। ठीक है। इसके आगे चलते हैं।
8 में से 10 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो माइनस का 3, लेकिन साइन किसका लगेगा, 3 का। 11 में से 10 गया तो कितना बचा, 1। 2 में से 10 गया कितना बचा, 2। 14 में से 10 गया तो कितना बचा, 4। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है तो यहाँ पे निकालते हैं टोटल सिग्मा डी। ठीक है, 5 और 3 8 और 2 10 और एक 11 और 4 14। ठीक है, कितना हो गया, और दोबारा से 5 और 3 8 और 2 10 14 और एक 15। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन थ्रू मीन। तो एम डी एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा डी बार अपॉन एन। यहाँ कितना आ जाएगा, 15 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 5। आंसर कितना आ गया, 3। यानी कि हमारा यहाँ पर जो मीन डेविएशन आया वो कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली है, एक बार मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ 5, यहाँ ओहो गलती हो गया ना, यहाँ 2 था, और यहाँ अगर 2 होगा तो ये वैल्यू आएगी 14, और ये वैल्यू 14 आएगी, तो मैं यहाँ पर मेरा गलत हो गया, 14 अपॉन 5, और 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 4 और 5 8 ज़ा 40। तो 2.8 जो मेरा मीन डेविएशन आया वो कितना है, 2.8 आया। ओके, अब निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन वो क्या होता है, मीन डेविएशन, और किसके थ्रू निकाला, मीन के थ्रू। तो एम डी अपॉन एक्स बार, यानी कि 2.8 अपॉन 10। आंसर कितना आएगा, 0.28। ठीक है, तो कोएफिशिएंट के बारे में बता चुका हूँ कि कोएफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के क्या होती है, बीच में होती है, पहली बात। और दूसरी बात ये भी समझाया था कि कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है। कोएफिशिएंट का मीनिंग होता है कि जब आप कंपैरिजन करते हो तो दो यूनिट के बीच में कंपैरिजन करते हो तो उसके लिए आपको कोएफिशिएंट निकालना पड़ता है। कोएफिशिएंट कंपैरिजन के केस के लिए क्या आता है, काम में आता है। ठीक है, तो ये हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज में मीन के थ्रू किस तरीके से हम लोग यहाँ पे वैल्यू अपना मीन डेविएशन की निकालते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की निकालते हैं। यहाँ तक की बात कंप्लीट हुई। अब पढ़ते हैं मीडियन के थ्रू किस तरीके से हम लोग अपना मीन डेविएशन निकालते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन तो यही था, और हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 5 8 11 12 और 14, यही हमारा क्वेश्चन था। अब अगर मैं इसको मीडियन के थ्रू अगर क्या निकालना चाहता हूँ, मीन डेविएशन निकालना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हाँ जी सर वैल्यू क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे याद है, मीडियन इक्वल्स टू क्या लिखते थे, n प्लस 1 अपॉन 2 दी टर्म। क्या लिखते थे, n प्लस 1 अपॉन 2 दी टर्म। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 5 प्लस 1 अपॉन 2 दी टर्म, और इसका मतलब क्या हुआ 6 अपॉन 2। आंसर कितना आ गया, थर्ड टर्म। ठीक है, और थर्ड टर्म आंसर आ गया तो आप ऊपर से चेक कर लो 1 2 3, यानी कि आपका जो मीडियन है वो कितना आ गया 11। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गया। और अगर यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गया तो अब हम क्या निकालेंगे, वही d, और d इक्वल्स टू क्या होता है x माइनस, अब क्या करेंगे m। अब d कैसे निकलेगा, x में से m की वैल्यू क्या करने वाले हैं, लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 में से 11 गया, बचता है, अगर 5 में से 11 लेस करोगे तो बचेगा -6। लेकिन मैंने अभी क्या समझाया, ये जो दो साइन लग गए इसका मतलब आपकी वैल्यू कैसी होगी, न्यूट्रल हो गई। तो आप क्या लिखेंगे 6। 8 में से 11 गया तो बचा कितना 3, 11 में से 11 गया बचा कितना 0, 2 में से 11 गया बचा कितना 1, और 14 में से 11 गया बचा कितना 3। टोटल लगाओ सिग्मा डी बार, यहाँ एन इक्वल्स टू कितना आ गया था 5, डी बार कितना हुआ, तो 6 और 3 9 और 1 10 और 3 13। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है,
तो हमें निकालना मीन डेविएशन थ्रू मीडियन, और मीन डेविएशन थ्रू मीडियन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सर सिग्मा डी बार अपॉन एन, यानी कि 13/5, 5 2 ज़ा 10, 3.0 और 5 6 ज़ा 30, यानी कि कितना आंसर आया? 2.6, राइट। और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन वो कितना होगा? तो बताया था मीन डेविएशन थ्रू मीडियन निकाला और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? मीडियन। तो मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी थी? 2.6 अपॉन मीडियन कितना था? 11। तो 11 से डिवाइड करोगे जब 2.6 को, तब इसका आंसर आएगा 0.23। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? मीडियन के थ्रू हम लोगों ने क्या निकाल लिया? अपना मीन डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट। फिर दोबारा चेक करो, कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है? 0.23। और मैंने आपको क्या समझाया था? वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। देखो 0 से 1 के बीच में। ओके, तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज में आप क्या निकाल रहे हो? या तो आपने मीन के थ्रू निकाला या मीडियन के थ्रू निकाला। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज है। इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। मैं अपनी वीडियो छोटी छोटी बना रहा हूँ, तो मैं इसमें इंडिविजुअल सीरीज सिखाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।